बेसिकली आज क्लास में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जनरल कोर पाइथन जो है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो पाइथन में आपने लूप के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से लूप हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली पाइथन में, बताइए। फॉर लूप, फॉर फॉर लूप लूप, और वाइल। वाइल लूप सबसे ज्यादा यूज होने वाले लूप यही है, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप को हम किस तरीके से लिखते हैं? फॉर लूप की अगर हम बात करते हैं तो और फॉर आई लूप को लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? और आई इन और फॉर लिखते हैं, वेरिएबल वेरिएबल का नाम होता है, मान लिया वो इन है, और फिर इन हम यूज करते हैं, फिर कोई हमारे पास सीक्वेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई लिस्ट है वगैरह, इस तरह से हमारे पास कुछ हम सीक्वेंस लेते हैं, फिर कोलन लगा के यहाँ पे लूप की बॉडी। मान लिया हमारे पास कोई लिस्ट है ए नाम की, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख के लूप चलाते हैं। वाइल लूप अगर हमें लिखना हो तो वाइल लूप हम कैसे लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है? सर वाइल और उसके बाद फिर कंडीशन। वाइल होता है, वाइल के बाद हम कंडीशन देते हैं। ठीक है, वाइल के बाद हमने कंडीशन लिखी, बेटा श्यामली अपना कैमरा बंद करो। ठीक है, और कंडीशन के बाद कोलन लगा के यहाँ पे लूप की बॉडी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे कोई लिस्ट वगैरह, कोई सीक्वेंस वगैरह भी लिख सकते हैं आप। रेंज नाम के फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, रेंज का भी, इसमें कुछ वैल्यू डालकर वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं वाइल लूप को भी इस तरीके से यूज कर सकता हूँ या नहीं, इनका यूज करके वाइल लूप में? बताओ, सर होना तो नहीं चाहिए। वाइल लूप में क्या इस तरह का यूज हो जाता है? नहीं होना चाहिए। चलो इसके नहीं बारे सर। में थोड़ा सा आप समझते हैं। एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आपको दूंगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है फिर, कि क्या आंसर होगा हमारे पास उस क्वेश्चन का। और फिर हम वाइल लूप से रिलेटेड ही पढ़ेंगे क्वेश्चन, और इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे हमारे पास किस तरीके से काम करेगा। आज आपने देखा होगा मैंने एक क्वेश्चन लगाया था वाइल लूप से रिलेटेड ही, स्टेटस पे या भेजा भी होगा, इस पे भी लगाया था यूट्यूब पे। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास एक दिया हुआ है वेरिएबल है, मान लिया ए, और उस वेरिएबल की वैल्यू है पाइथन। ठीक है, एक वेरिएबल है दूसरा आई, उसकी वैल्यू है पी। ठीक है, और हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज करते हैं, और वाइल लूप में हमने लिखा आई इन ए, इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, आई इन ए। अब आपको यहाँ पे हमने कहा कि आप प्रिंट कराएं आई को। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंड इक्वल टू, इस तरीके। तो इसका आउटपुट बताना है आपको, क्या आउटपुट आएगा इसका? जल्दी से बताइए, कौन कौन बताएगा क्या आउटपुट हो सकता है इसका? ठीक है, और फिर हम यहाँ पे वाइल के बारे में थोड़ा समझेंगे, इस प्रोग्राम के थ्रू क्या आउटपुट आएगा। तो जैसे देखा हमने यहाँ पे कमेंट भी आए थे, स्टेटस पे बच्चों ने आए, तो मोस्ट कॉमनली 98% बच्चों के गलत आंसर है। तो जो पूछ रहे विकास भाई, कोई वो नहीं है कि हम पे नहीं हुआ क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों पे नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए तुम्हें भी घबराने की बात नहीं कि मेरा आंसर गलत हो रहा, नहीं सोल्व हो रहा। ठीक है, हाँ जी सर। तो अब बताओ क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने उस क्वेश्चन से जो वहां पे लिखा था उससे थोड़ा चेंज करा है, इसमें क्या आंसर आएगा इसका? सर अगर सिंटैक्स एरर नहीं है फिर तो इनफाइनाइट चल जाएगा ये, सिंटैक्स क्योंकि ये तो एरर नहीं है रहेगा तो इनफाइनाइट चल जाएगा। रहेगा के अंदर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है, वाइल लूप के बारे में ही हम बात करते हैं। वाइल लूप को हम कैसे यूज करते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई वेरिएबल, लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे फोर का समझते हैं, फोर से कंपैरिजन करके देखना आप। ठीक है, और बताना वो कैसे लिखा जाएगा। इस प्रोग्राम को समझने के लिए पहले ये वाला कोड समझो आप। फॉर आई इन रेंज 5 लिखा मैंने। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने आई को। क्या प्रिंट करेगा ये? सर 0 से 4 तक।
0 से लेके 4 तक। क्या हमने यहाँ पे आई को डिक्लेयर किया है? इस लूप से पहले हमने नहीं सर। आई का यूज किया? कहीं डिक्लेरेशन, असाइनमेंट कुछ नहीं किया ना, लेकिन तब भी हमारे पास चल गया है। ठीक है, फॉर लूप में डायरेक्टली असाइन होती जा रही वैल्यू यहाँ पे। अगर यही 0 से 5 मुझको 0 से 4 जो आउटपुट आया है, ये 0 से 4 ये मुझको वाइल लूप के थ्रू प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे इस कोड को? हम कैसे, ये वाला कोड हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अभी इसी कोड के लिए मुझे वाइल लूप लिखना, तो कैसे लिखेंगे बताओ? क्या वाइल में चल जाएगा इस तरह से? वाइल आई इन रेंज लिख के अगर मैं करने लगूं, ये चलेगा या नहीं चलेगा? ये प्रिंट आई कर दिया, बताओ सर ये तो एरर देगा ना यहाँ पे, तो हमें क्या? वाइल के अंदर तो कंडीशन होती है ना। वाइल के अंदर कंडीशन होती है, तो वाइल हाँ के जी। अंदर कंडीशन होती है, तो ये एरर दे देगा हमारे पास। जब ये एरर दे देगा, इसने कहा आई इज नॉट डिफाइन, एरर आ गई, तो फिर यहाँ पर एरर क्यों नहीं आई इस वाले में? निशांत निशांत कह रहा था इनफाइनाइट चलेगा, है भाई। यहाँ पे इसने एरर दे दी, इसने कहा कि आई डिफाइन नहीं है, इसमें नहीं एरर। तो देखो, पहली चीज ये हमें यहाँ पे समझनी है कि इसने एरर जो है ये नहीं दी कि आई ये इन वगैरह हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसने एरर आई की दी कि आई डिफाइन होना चाहिए पहले। अब आई अगर पहले से आपने डिफाइन कर दिया, इसमें भी यहाँ पर आई की वैल्यू लिख दी आपने, अगर यहाँ पर आई इक्वल टू मान लिया 1 लिख दिया आपने, तो अब क्या आउटपुट आएगा इसका? जो एक कोड लिखा हुआ, इस वाले कोड का आउटपुट क्या आएगा बताओ? सर 1 प्रिंट हो जाएगा 5 टाइम्स। सही ध्यान से बताओ, ध्यान से सोचो क्या आउटपुट आएगा। 1। मुझे तो ये भी इनफाइनाइट ही लग रहा है सर। 1 बता रहे भाई, ये अपडेट कहाँ पे हो रही वैल्यू? अब देखो, ये यहाँ पे यही समझना आपको। देखो जैसे ये करेंगे, इनफाइनाइट लूप चलेगा ये, ठीक है, और वो वाला भी जो लिखा वो भी इनफाइनाइट ही था, ठीक है, और ये भी इनफाइनाइट लूप ही चलेगा। ये वाला भी हमारे पास इनफाइनाइट चला, और जैसे ये इनफाइनाइट चला, इसी तरीके से ये वाला भी इनफाइनाइट लूप ही चलेगा, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो अब क्यों चल रहा है इनफाइनाइट लूप, ये क्या है इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है? सर वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना, वैल्यू उसी रेंज में रही जा रही है जो रेंज हमने डिफाइन कर हाँ। दी। देखो, यहाँ पर जो इन है, फोर लूप वाला इन है, इस इन का मतलब अलग है, और ये इन है, इस इन का मतलब अलग है वाइल लूप में। क्योंकि वाइल लूप का सिंटेक्स तो होता है, वाइल के बाद कंडीशन होती है, इन नहीं होता। तो ये सारी की सारी कंडीशन है, यहां से यहां तक की ये सब कंडीशन है ये, ठीक है, यहां से यहां तक की ये वाली। ऐसे ही ये आई इन रेंज 5 ये कंडीशन है, ठीक है। ये पूरा एक वो हो गया। यहाँ पर जो फोर लूप होता है, यहाँ पे 3 पार्ट है, आई अलग है, इन अलग है, रेंज 5 अलग है, तीनों अलग अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों एक ही चीज है, ये पूरी की पूरी कंडीशन है। अब इस कंडीशन को या इस वाली कंडीशन को ही आप उठा के अलग रख लो, इसको एज ए एक स्टेटमेंट समझो कि आई इन ए, बस इसको ऐसे समझो। अब आई इन ए अगर हम लिख दें, हमने समझा कोई लूप नहीं है, कहीं कुछ नहीं लगा हुआ, केवल आई इन ए लिखा हुआ, तो इसमें अब ये इन क्या हुआ बताओ? ये इन क्या हुआ? सर मतलब उसकी वैल्यू ए जो भी चीज हमने डिफाइन की है उसके अंदर लाई कर रही है। आई वो इन अब ऑपरेटर होगा। क्या है ये? अब ऑपरेटर की तरह कौन सा काम करेगा ना ऑपरेटर है? सर, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप जी। ऑपरेटर। मेंबरशिप। और मेंबरशिप ऑपरेटर कौन ठीक है कौन सर। से होते हैं पाइथन में? एक इन होता है, एक नॉट इन होता है, ये नो। दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं,
ठीक है। ये इन क्या करता है, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में चेक करता है, अगर वो है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और नॉट इन उसका उल्टा करता है। भाई अब ये आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर हम गए, मैंने लिखा कि ए इन ABC, क्या ABC में है तो ट्रू आ गया। हमने लिखा क्या F जो है इन ABC, ठीक है, तो क्या ये इसमें है, नहीं, फॉल्स हो गया। तो अब ये इसी तरह से बन गया कि हमारे पास क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि ए की वैल्यू थी पाइथन, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा था हमने, शायद आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास P, और फिर हम लिख रहे थे वाइल लूप में लिखा था हमने I इन P, वो I इन A, ठीक है। तो अब पहले इस वाले को जो हमारे पास ये कंडीशन है, इस कंडीशन को सोल्व करो। I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू क्या है, P, ठीक है। इन किस में देखनी है, पाइथन में, पाइथन में क्या P लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू आ गया। ये ट्रू आ गया तो फिर इसमें आगे हमने क्या कराया था, आगे हमने कराया था। आई को, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू P है, तो P प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यही चेक करेगा, हमेशा ट्रू आता रहेगा और हमेशा P प्रिंट होता रहेगा, इसीलिए ये P को प्रिंट करेगा इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फॉर लूप की तरह काम नहीं करता, ये पूरी की पूरी एक कंडीशन है, पहले ये स्टेटमेंट अलग से एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप में क्या होता था, फॉर के साथ चलता था वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से काम होगा। HPSC स्क्रीनिंग का पेपर बेटा होगा अगले महीने होने के चांसेस है। तो अब हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कोड को, अब आपको आउटपुट बताना है क्या होगा। हम यहाँ पर अभी कमेंट कर लेते हैं, और हमने लिखा है A इक्वल टू पाइथन। विकास समझ आ गया कोड, I इक्वल टू हाँ जी सर। वाइल I इन A, ठीक है। क्या लिखा था भाई आगे, हमने यहाँ पे शायद ये लिखा था कि A लिखा था A और -1, ऐसा ही था ना शायद उसमें, हाँ सर, यही था, प्रिंट ये और प्रिंट करना था I एंड आई को। ये हमारे पास यहाँ पे स्पेस देखे। अब इसका आउटपुट हमें देखना क्या होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास, बताओ जल्दी से क्या आउटपुट आएगा इसका, इनफाइनाइट टाइम चलेगा अब या कितनी बार चलेगा, सर पी प्रिंट होगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम, सर 6 टाइम्स होगा सर पी। देखो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले A की वैल्यू अगर हम देखें, A की वैल्यू है हमारे पास पाइथन, और I की वैल्यू तो हमारे पास P है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब लिखा हुआ है इसको सोल्व करेंगे I इन A, तो ये ट्रू या फॉल्स में हमें रिजल्ट देगा। I की वैल्यू क्या है P, इन किस में चेक करना है, पाइथन में, तो क्या रिजल्ट देगा, ये ट्रू है भाई इसके अंदर, तो ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ आएगा। यहाँ आने पे क्या हो रहा है, A की वैल्यू चेंज हो जा रही है इस तरीके से, A-1, ये क्या कर रहा है, -1 को समझना। A को अगर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ लिस्ट की फॉर्मेट में, यहाँ पर ये लिखा हुआ है PYTHON, ठीक है। तो अगर इनकी इंडेक्सिंग करते हैं हम, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग पे काम करती है ना, ठीक है।
जी सर। तो यहाँ पर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 इस तरीके, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलेगी। तो यहाँ पे स्टार्ट दिया नहीं, स्टार्ट नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टार्ट की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। 0। तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 0 है। एंड की वैल्यू क्या है? -1। -1। और माइनस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अगर कोई माइनस में दे रखा है उसको प्लस में कन्वर्ट करके सोल्व करो। ठीक है, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 5। पर क्या है? 5 +5। तो इसको -1 लिख दो या 5 लिख दो, एक ही बात है। यानी इस लाइन को आप कैसे समझ सकते हो? ये लाइन हमारे पास ऐसे है ए, और यहाँ पे 0 से लेके 5 ऐसे समझ सकते हो अभी के लिए। ठीक है, तो अब बताओ इसको अगर हम स्लाइसिंग करेंगे क्या रिटर्न करेगा ये? P से लेके O तक। टी से लेके हो, क्योंकि एंड वाला तो एक्सक्लूड होता है, स्टार्ट वाला इंक्लूड होता है। तो ये हमें देगा PYTHO, पाइथो। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू हो गई है पाइथो, और फिर आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इस लाइन में क्या कर दिया इसने? पाइथो, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? पी, तो पी प्रिंट हो गया एक बार। ठीक है, अब दोबारा से जाएगा यहाँ पे लूप में। अब आई की वैल्यू है पी ही, और किस में चेक करेगा अभी ये इसको? पाइथो में। तो क्या पाइथो में है पी? है। तो ये फिर क्या करेगा? ये फिर से ट्रू देगा, फिर से ट्रू देगा, फिर a इक्वल टू ए, और स्टार्ट से -1 तक होगी। अब ये वाली लाइन तो हटी गई थी, ये n तो इसमें से हट गया, अभी ये पाइथो बन गया। तो अभी ये क्या, -1 यहाँ से शुरू हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, तो अब वो हट जाएगा इसमें से। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा ये? PYTH, पाइथ। ठीक है, ये वाला रिटर्न करेगा, पाइथ रिटर्न करके फिर से p को प्रिंट कर देगा। अगली बार फिर जाएगा p इन, किस में देखेगा? p पाइथ में देखेगा, तो यहाँ पे फिर से ट्रू मिलेगा। तो ट्रू मिलेगा, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से ये हो जाएगी PYT हो जाएगी, और PYT होगी, फिर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी तरह चलेगा, PY हो जाएगी, फिर p प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे a की वैल्यू p हो जाएगी, फिर प्रिंट करेगा। और जब तक ये p रहेगी तब तक हमारे पास ट्रू रहेगा। अगली बार जब जाएगा प्रिंट करने से p ट्रू निकल के आएगा जब p बनेगी, और फिर हमारे पास अगली बार जब जाएगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा, तो उसके बाद प्रिंट कर देगा, लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, 6 कैरेक्टर है हमारे पास, इसमें 6 बार इसने ये प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से 6 टाइम ये किसको प्रिंट करेगा? p को प्रिंट करेगा। ठीक है, समझ में आया? हर बार एक एक कैरेक्टर इसमें से हटता रहेगा, और जब तक एम्प्टी नहीं होने का, जब एम्प्टी हो जाएगा तो नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इस p की जगह कर देता हूँ t, ठीक है, तो अब कितनी बार प्रिंट होगा t? t प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? सर कुछ नहीं सर आएगा। 4 बार। सॉरी सर। हाँ कुछ भी क्यों नहीं होगा भाई, t सर है 4 जहाँ 4 आएगा बार सर। होगा ना हाँ सर? सर 4 आएगा सर। ठीक है, तो पहले n को काटेगा तब होगा, o को काटेगा तब होगा, h को काटेगा तब होगा, t को काटेगा तब होगा। तो कितनी बार आएगा यहाँ पे? 2 4। 4 बार सर। पहले p वाले का भी देख लेते हैं और फिर इसका भी, दोनों को रन करा देते। देखो इसमें ये 6 बार आ गया p, और यहाँ पे t कर दोगे आप तो हमारे पास 4 बार आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ k, तो कितनी बार आएगा? अब नहीं सर आएगा एक सर। बार भी नहीं आएगा। एक बार भी नहीं है ही नहीं k उसके अंदर, तो कहाँ से? अब चल। हाँ तो अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो एक भी बार नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, चलो अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ i की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो अब क्या आउटपुट आएगा? i की वैल्यू हमारे पास क्या? इसमें तो देखो 5 को स्ट्रिंग में ढूंढेगा वो। तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा या क्या आएगा? कुछ नहीं। या एरर आएगी?
ब्लैंक आउटपुट आएगा, ब्लैंक रहेगा, या एरर आएगी? सर एरर आना चाहिए। एरर आएगी ब्लैंक है। या देखो, जब हमारे पास ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर हम सर्च कर रहे हैं, वो false आएगा स्ट्रिंग में सर। सर्च कर रहे हैं इंटीजर, तो स्ट्रिंग में क्या इंटीजर सर्च हो जाएगा? पाइथन किस तरह की स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, तो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है तो आपको पता टाइप हमारे पास एक जैसे होने चाहिए। स्ट्रांगली टाइप में तभी को काम करती है ना वो, ना कॉनकैटिनेट करती, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। ये कह देगी कि आपके पास लेफ्ट ऑपरेंड जो है स्ट्रिंग होना चाहिए, वो है क्या? इंटीजर है। तो इस तरह से इन काम ही नहीं करता, आपको पता होगा इन जो है उसी में काम करेगा। स्ट्रिंग है तो इधर भी स्ट्रिंग में ही होना चाहिए हमारे पास। लेकिन एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पर पाइथन जो है ये हटा देता हूँ, ठीक है, और पाइथन हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, एक लिस्ट बना देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ PYT, ठीक है। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? एरर आएगी या कुछ और आएगा? सर इसका आई थिंक सर false खाली आएगा, आउटपुट false आएगा सर। खाली। एरर Error नहीं आएगी। एरर, ये पिछली बार तो एरर आ रही थी कि भाई वो इंटीजर था, वो स्ट्रिंग था, अब नहीं आएगी एरर। सर एरर क्यों आएगी? क्योंकि सर लिस्ट तो हमारा हेट्रोजेनियस डेटा कंसिस्ट करता है ना। बिल्कुल सही बात। लिस्ट हेट्रोजीनियस, लिस्ट में तो इंटीजर हो सकता है ना, ठीक है, जी सर। भाई स्ट्रिंग में तो नहीं हो सकता, लिस्ट में तो हो सकता है। तो अब नहीं है तो फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन हो तो सकता है ना। मान लिया यहाँ पे कहीं पे 5 हो जाता, ठीक है, तो वो ट्रू हो जाती ना कंडीशन वहां पे उस तरह की, तो 2 सर बार लेकिन 5 आ स्ट्रिंग भी जाता। तो है ना, क्या? स्ट्रिंग भी तो लिस्ट होती है ना सर। स्ट्रिंग लिस्ट थोड़ी होती है, स्ट्रिंग अलग सीक्वेंस होता है। तो ये थोड़ी उसमें 0 1 2 3 होगा तो वो भी लिस्ट हो जाएगी, 0 1 2 3 तो टपल में भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, अब इसमें दूसरे नंबर पे पहले टीम हटाया, फिर दूसरे 5 हटेगा, तब ये खत्म होगा, इस तरह से आएगा। तो इसमें एरर नहीं आएगी, लिस्ट बना लो तो एरर नहीं आएगी, स्ट्रिंग में आ रही थी एरर हमारे, क्योंकि लिस्ट में तो हमारे पास हो सकता है इंटीजर भी, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को आपके पास एक प्रॉब्लम आए, उसको अलग अलग तरीके से करना सीखो, तब जाके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये नहीं कि आपके पास क्वेश्चन आया, आपने बस उसको ही रन कराया, देख लिया, चेक कर लिया, उसको समझ लिया, तो उससे चीजें केवल वहीं तक सीमित रह जाती है। आपको सर सर कौन अगर इसमें 5 नहीं होता तो नहीं होता तो बेटा आउटपुट नहीं आता कुछ भी, बस एरर कुछ नहीं आती, हो सकता है ना, ठीक है। तो लेकिन इसमें सर्च कर लेगा, इंटीजर को लिस्ट में सर्च तो कर लेगा, ठीक है, चेकिंग हो जाएगी तो एरर नहीं आएगी, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं सर्च करेगा क्योंकि वो टाइप ही अलग है, उसमें पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप है, तो इसलिए नहीं होगा। सर अगर ये हाँ, टपल होता तो एरर आ जाता ना। क्यों आ जाता? टपल बना देते हैं, क्या टपल में इंटीजर नहीं हो सकते है भाई? हाँ सर। तो हो सकते हैं ना, बस जैसे इसमें हो सकते हैं, वो इम्यूटेबल ही, तो इसमें भी लिख दो आप इंटीजर, यहाँ पे भी हो जाएगा, जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास काम करेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट इसका? अब हमारे पास बात ये थी कि हमें 0 से लेके 4 तक प्रिंट कराना था, तो वाइल लूप में कराएंगे कैसे? अब 0 से 4 तक ये बताओ। ये वाला जो हम यहाँ से फोर लूप से करा रहे थे, 0 से सर 4, एक चीज पूछनी है। अगर ये वाइल से कराना तो कैसे होगा? बताओ जल्दी से। सर, क्वेश्चन रिपीट करना। 0 से 4 तक हमें नंबर प्रिंट कराने यूजिंग द वाइल लूप, कैसे होंगे? सर प्रिंट स्टेटमेंट क्या में प्लस पढ़ा प्लस था? प्रिंट करा देंगे और रेंज 5 तक दे देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे बताओ, बोलो। सर प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल प्लस प्लस। हाँ, हाँ। तो शुरू से और बताओ रेंज पूरा कोड, पहली सर लाइन क्या लिखूं? वाइल लूप का यूज करना। सर while I in range 5
while I in range 5। सर while I in range 4। अच्छा, चल जाएगा ऐसे? सर आई को डिफाइन नहीं करना। आई को सर 0 से अच्छा, इनिशियलाइज हाँ। करना अरे पड़ेगा। भाई हाँ, इसमें I तो equal to आई 0 अभी देना पड़ेगा। बताया था कहाँ, मतलब मैंने कहा था क्लास में, ये पढ़ाया नहीं है, कोर पाइथन कहा था उसमें देख लो। तो देखो सर भाई, इसमें ऐसे कर सकते हैं पहले जैसे आई की वैल्यू 0 रख लो, ठीक है, और आई लेस देन 5 तक चला दो ना, कंडीशन लगा दी बस, और प्रिंट करा दो बस। आई को क्या करना है इसमें, कौन से आते घोड़े जोड़ने है भाई। हो गया, यहाँ पे इतना सा तो काम करना है, ठीक है। अभी इंक्रीमेंट और लगा देते हैं, इंक्रीमेंट इसको कर देते हैं, इंक्रीमेंट और करना, क्योंकि हमारे आई प्लस प्लस कर दो या प्लस प्लस आई कर दो, कैसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देते हैं, मतलब इसके बाद में लिख देते हैं, प्रिंट करने के बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, रेंज में तो वैल्यू निकाल लेता है, इसमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। तो आप अब एक कौन बताएगा, गौरव तुम बताओ। मैंने यहाँ पे लिख दिया आई प्लस प्लस, जैसे सी प्लस प्लस में लिखते हैं। अब बताओ क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको पहले, इससे ऊपर आई प्लस प्लस, इसका आउटपुट होता है। आई की वैल्यू 0 है। अब 0 से 4 तक प्रिंट होगा, या 1 से 5 तक प्रिंट होगा, या एरर आएगी, या कुछ और होगा, जो भी होगा वो बताओ। 1 से 4 तक। सर आई प्लस प्लस तो जैसे पढ़ा भी नहीं है पाइथन में, क्योंकि ऑगमेंटेशन ऑपरेटर तो पढ़े हैं, लेकिन इस टाइप का तो पढ़ा नहीं हमने। पाइथन में आई प्लस प्लस नहीं होता होता, ही नहीं है। आई इक्वल टू आई प्लस 1 ही लिखना पड़ता है। हाँ सर, वो ऑगमेंटेशन वाला जो होता है। देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगा, ठीक है। पाइथन में आई प्लस प्लस नहीं होता, इसको आई इक्वल टू आई प्लस 1 ही लिखेंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होते, अपडेशन नहीं करना पड़ेगा आपको असाइनमेंट के थ्रू, ठीक है। अब हमने इस तरीके से चेंज किया, क्या आएगा अब इसका आउटपुट? सर 1 से 4 आएगा। 1 से 4 या 5? 5 भी आएगा सर सर। 5 नहीं आएगा ना, वो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये प्रिंट होने से पहले एडिशन हो रहा है या बाद में हो रहा? पहले हो रहा है सर एडिशन। सर 4 लेस देन 5 होगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये प्रिंट। लूप हाँ कितनी सर, बार चलेगा ये बताना आप, लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार 5 बार? 5 बार। तो वैल्यू सर कितनी प्रिंट होंगी, जितनी बार लूप चलेगा 5 उतनी होंगी सर। प्रिंट होंगी ना, है भाई गौरव? बट सर बट सर क्या? अच्छा लेकिन सर आई की वैल्यू तो हमारी स्टार्टिंग में जैसे इनिशिएट 0 है, तो आई इक्वल टू 0 प्लस अरे 1 तो 1 हो आई की जाएगी। वैल्यू शुरू में 0 है, हाँ 0 जी। लेस देन 5 है, हाँ फिर जी, आई की वैल्यू कितनी होगी 1, तो प्रिंट क्या हो गया 1, ठीक है। ठीक है। फिर आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन है 5 के, आई में यस इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू होगी 2, प्रिंट क्या हुआ? 2 2 आई की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन है 5 के, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी, प्रिंट क्या होगा 3। 3 आई की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन है 5 के, आई की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 हो गया। फिर आई की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन है 5 के, तो कितनी हो गई 5, 5। 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी के अंदर ही तो है ये, लूप के ओके अंदर। सर। अब यस जब सर। आई की 5 लेके गए यहाँ पे, 5 लेस देन 5 यहाँ हाँ पे, सर, वो तब बंद हुआ। अब कंडीशन फॉल्स हो गई। यस सर। तो हमारे पास यहाँ पे 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे हमारे पास आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लिया कुछ भी लिखा हुआ, पाइथन ही लिखा हुआ, चलो ठीक है, ये वाला कमेंट कर, इसको नीचे ही ले आते हैं यहाँ से, इसको ठीक है बेटा। अब इस 5 को भी आप सिंगल कोट में लिख दो, तो 5 भी स्ट्रिंग बन गई ना, हाँ जी सर। ठीक है। अब कर देगा ये इसको,
चल गया। इसमें 5 लिख दो कहीं भी तो ये आउटपुट भी देगा। ठीक है, ये आ गया 5 बार, क्योंकि कितने नंबर पे है, 5वें पे। ठीक है, तो यस सर, क्लियर, थैंक यू। अब अगर मैंने 5 यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया तो कितनी बार 5 प्रिंट होगा? 3 लास्ट से 3 बार 6 होगा, बार? 3 बार। 6 बार। यहाँ तक भी तो रहेगा। बार होगा भाई सर। जब ये रहे इतने को देखेगा, इसमें 5 नहीं रहेगा क्या? इसमें भी रहेगा। तो यहाँ तक प्रिंट करेगा, जब उल्टा होकर जा रहा तो वहां तक ही प्रिंट करेगा, 6 बार होगा। सर लास्ट तक नहीं रुक जाएगा पीछे वाला? लास्ट तक क्यों रुकेगा? इस स्ट्रिंग में ढूंढ रहे, इसमें है, फिर इसमें ढूंढा, इसमें भी है, फिर इसमें ढूंढा, इसमें भी है, फिर इसमें ढूंढेंगे, क्या इसमें नहीं मिलेगा? इसमें भी मिलेगा। फिर एक उल्टे होते जा रहे हैं ना, यहाँ पे -1 एक एक को छोड़ते जा रहे हैं, इसमें ढूंढेंगे, इसमें भी मिलेगा, इसमें ढूंढ रहे इसमें भी मिलेगा। हाँ जी सर, 6 बार आएगा। ठीक है, ऐसे होगा।